हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है वॉरियर विलन। और ये वॉरियर विलन के इस एपिसोड स्टार्टिंग हम एक बंदे को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि मानना पड़ेगा मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फैंग जंग, हम कितना स्ट्रांग तुम्हें समझते हो उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सियाओ टैन से हम 3 लोग और हमारे साथ डामैन से 10 मास्टर, पूरा 13 महान मास्टर मिलकर तुम पर एक स्नीक अटैक किया, फिर भी हम तुम्हें इतना आसानी से मार नहीं पा रहे। ये सुने बाद सामने वाला बंदा बोल रहे होते तुम सारे लोग मिलकर मुझ पर क्यों अटैक कर रहे हो, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या जेंग जेंग अभी तक जिंदा है, अगर वो जिंदा है तो कहां पर है। ये सुने बाद वो 13 लोगों में से एक मास्क वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम पर गुस्सा करूं या तरस खाऊं। क्या तुझे सच में अभी भी लगता है कि वो चेंग जेंग अभी मुसीबत में है और इसी वजह से उसे बचाने के लिए तुम यहाँ पर आ गए हो? और क्या तूने पहले इसके बारे में कभी भी सोचा है कि वो चेंग जेंग जानबूझ के तुम्हें यहाँ पर बुला रहा है, बुलाने के बाद हमें यूज करके तुझे जान से मार रहा है। ये सुने बाद सामने वाला बंदा यानी फेंग जेंग हिल जाता है और बोलने लगता है कि ऐसा सपने भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो चेंग जेंग ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने बाद मास्क पहने वाला बंदा बोलने लगता है कि देखो भाई, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि तू एक मिनिस्टर ऑफ जस्टिस है और तुमने जस्टिस के लिए काफी सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तो इसलिए वो सारे लोग तुम पर गुस्सा है और उनमें से वो चेंग जंग भी एक है। ये सुने बाद फेंग जंग बोलने लगता है ओहो तो ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है मुझे पूरी तरह से समझ आएगा और तुम सारे लोग मिलकर एक अच्छे प्लान तो बना ही लिया, पर क्या तुझे सच में लगता है मैं इतना आसानी से तुम सारे लोग के हाथ में मर जाऊंगा? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। ये बोल के वो फेंग जंग अपने जो भी बचा कुछ एनर्जी यूज करके अपने हाथों में एक ड्रैगन जैसी चीज बनने लगता है। इसके बाद वो ड्रैगन को काफी बड़ा जैसा बनने लगता है। इसके बाद ये चिल्लाने लगता है क्या तुझे सच में लगता है मैं फेंग जंग अकेला मर जाऊंगा? ऐसा सपने भी नहीं बोला, अगर मैं मर रहा हूं तो मैं तुम सारे लोगों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। ये बोल के उस ड्रैगन को उस सारे लोगों की तरफ भेजने लगता है अटैक करने के लिए। ये देखने के बाद वो सारे लोग मिलकर एक जोरदार अटैक करते हैं उस ड्रैगन पर और वो सारे अटैक्स टकराने की वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। और तभी हमें राइटर बताता है कि और उसी दिन वो महान मिनिस्टर ऑफ जस्टिस फेंग जंग वहीं पर मर गए हैं और उसकी मौत की जगह यान स्टेट के कांगकुई माउंटेन के अंदर हुई है। और तभी आप उसी कांगकुई माउंटेन के आसपास एक अकादमी होता है, उसका नाम नानसियान अकादमी होता है वहीं पर। और तभी हम देखते हैं वहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ रहे होते हैं। तब उसी क्लास के अंदर देखते हैं और उसी क्लास के अंदर एक मोटा सा लड़का उसके बाजू वाले लड़के से पूछ रहा होता है कि एन जंग उठो और मुझे बताओ आज किसका क्लास है। पर वो एन जंग बंदा कुछ भी जवाब नहीं देता। इसे देखने के बाद वो मोटा बंदा बोल रहा होता है कि एन जंग जल्दी उठो और मुझे बताओ। ये बोलता बोलता वो एन जंग को उठाने की कोशिश कर रहा होता, तभी वो देखता है वो एन जंग को काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है और उसके सिर से भी खून आने लगती है। ये देखने के बाद ये मोटा पूरी तरह से हिल जाते हैं। इसके वजह से वो सामने वाले बंदों को देखकर चिल्ला रहा होता है कि गाउडी तुम कमी ने कही का, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम लोग एन जंग को इतना मारा कि वो इस वजह से मर गया। और वो मोटे बंदे का नाम डू सोसो होता है, आगे से हम इसे सोसो ही बुलाएंगे। इसे देखने के बाद एक गाउडी चिल्ला रहा होता है कि तुम सोसो तुम कमी ने कही कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की, क्या तुझे मरना है क्या? इसे देखने के बाद सोसो बोलने लगता है तुम कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की? मैंने देखा तो तुम लेसन के पहले मेरे दोस्त एन जंग को काफी ज्यादा कुटाई कर रहे थे और इसी वजह से अब देखो एन जंग पूरी तरह से मर गए हैं। ये सुने बाद गाउडी बोलने लगता है मानना पड़ेगा भाई तुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि हम उसके मारते समय कोई भी नहीं देखा और तुमने जैसे तैसे उसे देख लिया, तो इसलिए मैं भी मान रहा हूँ हम सारे मिलकर उस एन जंग को थोड़ा बहुत कुटाई कर दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि वो एन जंग इतना कुटाई की वजह से बिल्कुल भी नहीं मरा होगा। ये बोलने के बाद एक गाउडी वो एन जंग के सिर पर पैर रख के बोल रहा होता है कि तुम कमी ने क्या कितने देर नाटक करोगे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो इसलिए उठ जाओ। ये बोल के एक जोरदार किक उसके सिर पर कर देते हैं। इसके वजह से वो एन जंग काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है और इसे देखने के बाद वो सोसो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से वो अपने मनी मां सोचने था आज तो मैं तीनों कमीनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने तुरंत बाद ये उस गाउडी के फेस पर एक जोरदार पंच कर देता है। इसके वजह से उसके नाक से खून आने लगती है। तब गाउडी चिल्ला रहा होता है कि मोटे सुअर का क्या तेरा हिम्मत कैसे हुई मुझे पंच मारने की, अब तू बिल्कुल भी बच ही नहीं पाएगा। ये बोलने के बाद इसके दोनों चमचों को ऑर्डर देने लगता है जाओ, जाने के बाद उस मोटे सुअर को टाइट से पकड़ लो। और ये सुनने के बाद वो दोनों जाकर उस मोटे को पकड़ लेते हैं। इसके बाद भी वो मोटे बोल रहा होता है कि तुम कमी ने गाउडी कही का, तुमने आज मेरे दोस्त को जान से मार डाला, अगर तुम मुझे भी जान से नहीं मार तो आगे जाकर मैं तुझे जान से मार डालूंगा और अपना दोस्त का बदला ले लूंगा। और ये सुनने के बाद वो गाउडी सोसो के पेट के ऊपर एक जोरदार किक कर देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त की काफी ज्यादा याद आ रही है, तो इसीलिए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त के पास भेज देता हूँ। इसके बाद वो गाउडी एक चाकू निकालते हुए बोल रहा होता है तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि एक नॉर्मल अकेडमी नहीं बल्कि हमारे जैसे क्रिमिनल्स के लिए अकेडमी है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई बंदा किसी को मर्डर कर भी तो तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और अगर हम वो नल्ले बंदे एन जैन के बारे में बात करें तो उसके पास कोई फादर नहीं कोई मदर नहीं, तो इसलिए उसे मार भी तो कोई भी पूछने नहीं आने वाला यहाँ पर। और ये सुनने के बाद सोसो बोल रहा होता है कि तुम फिर से मेरे दोस्त को नल्ले बंदे की बोलने की हिम्मत भी की तो मैं तो वहीं पर जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद गाउडी बोलने लगता है कि नहीं मैं तुझे वो मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि उससे पहले मैं तुझे ही जान से मार डालूंगा। ये बोल के उस चाकू लेके उस पर अटैक करने ही वाला होता है। इसे देखने के बाद सोसो काफी ज्यादा डर जाता है। इतने में वो गाउडी इस पर अटैक कर देता है। इसके वजह से वो पर खून आ जाती है, पर वो खून सोसो की नहीं बल्कि एन जंग की होती है, क्योंकि उसने बीच में उस चाकू को पकड़ लिया होता है अपने हाथ से। इसके बाद एन जंग काफी गुस्से से इस गाउडी को काफी ज्यादा घूर के देखने लगता है। इसे देखने के बाद गाउडी को पूरी तरह से फट जाती है। इसकी वजह से चिल्लाने लगता है
नहीं नहीं एनजंग का भूत आ गई यहाँ पर। और उसे देखने के बाद उसी क्लास के बाकी डिसेबल भी चौंक जाता है और बोलने लगते हैं अरे बाप रे हमने पहले देखा था कि वो सच में एनजंग मर गया था, पर अब कैसे उठ गए। और उसे देखने के बाद सोसो भी अपने मनी में सोचने थे क्या ये सच में एनजंग है या इसका भूत है। और तभी हम एनजंग की तरफ देखते वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं फैंगजंग वहां पर मर गया था वो कांगू माउंटेन के ऊपर, और वहां पर मरने के बाद मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं जैसे वीक बच्चे की बॉडी के अंदर रिबन हो जाऊंगा, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ये बच्चा भी उसी समय मर गया जिस समय पर मैं ही मर गया था। तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और अपना बदला कैसे लिया जाए उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना चाहिए। पर मेरा बदला लेने से पहले इस बच्चे को जिसने मारा उससे मेरा बदला लेना चाहिए, ये बोल के उस गावड़ी के सामने जाता हूँ। जाने के बाद काफी गुस्से से बोल रहा होता है कि तो बोलो भाई तुम कैसे मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और उसे देखने के बाद क्लास के बाकी डिसेबल काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसके वजह से डर के मारे उस क्लास से बाहर आके भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक हट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, उसका नाम मास्टर ल्यू होता है और मास्टर ल्यू उस बच्चे को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम बच्ची का ही क्या, तुम क्लास से बाहर क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा क्लास अभी भी स्टार्ट होने वाला, तो इसलिए चुपचाप वापस क्लास के अंदर जाओ। इसे देखने के बाद ये बंदा बोल रहा होता पर मास्टर वो क्लास के अंदर वो एनजंग ये बोल ही रहा होता, तभी मास्टर इसको ऐसा नीचे फेंक देता है और फेंकने के बाद उस क्लास की तरफ जाते हो जाता अपने मनी में सोचने तो वो बच्चे एनजंग का ही क्या वो फिर से हमारे स्कूल के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। और तभी हम उस क्लास के अंदर देखते हैं, तब हम देखते हैं वहां पर वो कावड़ी का एक टांग पहले ही हमारा एनजंग तोड़ दिया होता है, इसके वजह से वो कावड़ी जमीन पर पड़ा हुआ पूरी तरह से चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। तब हम देखते हैं हमारा एनजंग उन तीनों बंदों में से एक और बंदा को कुटाई करते हुए बोल रहा होता है जब तूने पहले मुझे पंच किया तब इसके वजह से मेरा 2 वाइटल पंच पूरी तरह से बर्बाद हो गए, और तू मोटे तूने मुझे 16 बार पंच किया, इसके वजह से मेरे इंटरनल ऑर्गन्स थोड़ा बहुत डैमेज हो गए हैं, और फाइनली कावड़ी तुम ही ये सारे कांड का पीछे का लीडर हो क्योंकि तुमने ही मुझे बुलाया अकेला, और जब मैं तुम्हारा बात मान के अकेले तुम्हें मिलने के लिए आया तभी तुम इस सारे लोगों को यूज करके मुझे जान से मार डाला। और इतना ही नहीं तुम पहले ही मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर कर चुके हो, तो इसलिए वो सारे टॉर्चर का बदला मैं लेके रहूंगा, और तुमने मुझे पहले जितना टॉर्चर किया उससे 10 गुना टॉर्चर करके तुझे मार डालूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद एनजंग एक चाकू को निकालता है, निकालने के तुरंत बाद उन तीनों में से मोटे बंदे के पास जाता है तो उसको पकड़ के काफी बार उसके बॉडी के ऊपर स्टैब कर देते हैं, और उतने बार उसके बॉडी के ऊपर स्टैब करने की वजह से वो मोटे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसके वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। पर तभी वहां पे वो मास्टर ल्यू आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि रुक जाओ वहीं पे, और तभी हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और आपको ये एपिसोड पसंद है तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।